मास्टर जी ने आपको कितना कुछ कहा। आप तो बस हमारा साथ दे रहे थे। आप तो यही चाहते थे ना कि हम घर के सारे लोग को खुश कर दें। हमको और का नहीं पता, पर मास्टर जी हमको इस घर में देख के कभी खुश नहीं हो पाएंगे। वो बहुत नफरत करते हैं हमसे। नफरत सिर्फ वो अपने आप से करता है फुलवा। अरे उसकी बातों पर नहीं जाना, क्योंकि आदमी की असलियत उसकी बातों से नहीं, उसके कर्मों से पता चलती है बेटा। अगर शंकर चाहता तो कुछ भी कर सकता था। हमारे लाख मना करने पर भी तुझे घर से बाहर निकाल देता, पर उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि आज भी उसके मन में कहीं ना कहीं इंसानियत और शराफत बाकी है। अरे बाबा, वो तो हमें यहाँ पर। अरे बोला ना, इतना कठोर नहीं है वो, अभी तक रिश्तों को समझता है। इसीलिए उसने आज तक शादी नहीं की। हाँ, ये रिश्तों के लिए प्यार ही तो है जो शंकर दूसरे की बेटी को आज तक अपनी बेटी मानता आया है। इस बात का चहक को पता न चले, इसलिए इस घर में इस बात का जिक्र भी होने नहीं देता वो। जिस चहक के कहने पर शंकर ने तेरे हाथ की बनी चाय भी पी ली, वो चहक उसके भाई और उसकी भाभी की बेटी है, जो अब इस दुनिया में नहीं है। मुड़ के बात देखिए। चले जाओ यहाँ से। जा तुमने भी तो हमें अपना तोहफा नहीं दिखाया ना। हम क्यों दिखाए? जब बाबा आएंगे शाम को तब देखना। बाबा, आपने बिल्कुल सही कहा। मास्टर जी बहुत अच्छे इंसान है, बहुत अच्छे इंसान है वो। हर बात पे रो देती पगली। अरे क्या छोटे छोटे नैनों में चंबल नदी घुस गई है कि बहाई जा रही है। अरे ना 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 बेटा। बाबा, मास्टर जी के लिए हमारे मन में सम्मान और भी बढ़ गया। और राजकुमारी, उनका हम तो अपने दुख के बारे में सोच के रो भी सकते, पर उनको तो अपने दुख के बारे में ही नहीं पता। इधर आ बेटा, हम बताते। आ इधर आ। इस बात का किसी को पता तक नहीं चलना चाहिए, नहीं तो टूट जाएगी हमारी बच्ची, टूट जाएगी। उसे इस बारे में पता न चले, इसीलिए शंकर ने शादी नहीं की। इसीलिए चहक को घर से बाहर नहीं जाने देते, ना ही इस बारे में कोई बात करता है घर पे। सबकी कोशिश रहती है कि वो मुस्काए, पर शायद इसी कोशिश में हमने उस बच्ची की मुस्कुराहट को उससे दूर कर दिया। आज इस घर से बाहर की दुनिया के बारे में वो कुछ भी नहीं जानती। तेरे सिवा कोई और दोस्त नहीं है उसका बेटा, और ना ही कोई साथी। चाहे एक ऐसी चिड़िया है जो पंख फैलाकर उड़ना तो दूर, कभी खुले आसमान को देख भी नहीं पाई बेटा। अब हम यही चाहते हैं कि हमारी बच्ची आजाद पंछी की तरह उड़े, खुश हो जाए। हम भावुक होकर तुम्हें ये सब बता दिए, पर तुम भूल कर भी उसे ये बात बताना नहीं बेटा। नहीं बड़े बाबा,
हम उन्हें ये बात कभी भी नहीं पता चलने देंगे। और पता लगना भी नहीं चाहिए, टूट जाएगी मेरी बच्ची। क्या बात हो गई बच्चिया? काहे चिल्लाई? हम तो बहुत डर गए थे। सब ठीक है ना? बोलना चाहे कहो। निबंध लिखना है। बेकार में डरा दिया। हम इतने अच्छे वाले अपना जोड़ा तैयार करे थे मेले में जाने के लिए, इनको निबंध की पड़ी है। निबंध? हाँ, निबंध। वो जो ट्यूशन टीचर आते हैं ना पढ़ाने, उन्होंने हमें गर्मियों की छुट्टी में होमवर्क दिया था। हम चाहते हैं हमारा निबंध सबसे अच्छा हो, इसलिए हमें सबकी मदद चाहिए। चलो सब मिलके लिखवाओ हमें। बेटा, हम तो बहुत बढ़ियाए गए हैं, सठियाए भी गए हैं। हमें हाथ कांपते हैं, लिखते हैं आ तो लिखा जाता है का। हम का लिखेंगे? कोई बहाना नहीं, पापा लिखवाइए ना हमें। जैक, वो बात ये है कि हम वो तेरे बाबा स्कूल से बहुत जल्दी निकल गए थे। मतलब स्कूल जा ही नहीं पाए ना हम, बड़े स्कूल, इसलिए। अरे कोनो बात नहीं बउआ जी, हमारी शरबती है ना, पूरी 12वीं कक्षा पास है, यही लिख देगी। हाँ, और क्या। नहीं, आप सब कहते हैं ना आपको हमसे प्यार है, आप सबको ये निबंध लिखने में हमारी मदद करनी होगी, वरना हम सारे गिफ्ट लौटा देंगे जो आपने हमको दिए हैं। कहो हम इसे उतार दें? नहीं जैक। तो सब काम पे लग जाइए, हमें 1 घंटे के अंदर निबंध चाहिए। लेकिन चहक, निबंध लिखना किस पर है? सब्जेक्ट क्या है उसका? माँ। अरे सब खड़े क्यों? जाओ जल्दी लिखिए। पापा, जैक, वो हम क्या कह रहे थे कि ये जो निबंध विबंध है ना, बाबा कोई बहाना नहीं, हमें चाहिए तो चाहिए। ये रिश्तों के लिए प्यार ही तो है जो शंकर दूसरे की बेटी को आज तक अपनी बेटी मानता आया है। तुम कहाँ जा रही थी? तुम्हें भी लिखना होगा। पर हम कैसे? हमको तो लिखना पढ़ना नहीं आता। सोच के बता तो सकती हो। हमारे पास माँ नहीं है, तुम्हारे पास है ना? क्या हुआ? तो जाओ, 1 घंटा बचा बस।
अब देखते हैं सब क्या करते हैं। अरे क्या हुआ भैया, इतना अर्जेंट कहाँ बुलाए? वो बहुत जरूरी काम है। अरे भैया जी बोलो, अरे किसको उठाना है? कोनो फिरौती उरौती लेनी है का भैया? कोनो मालाल पहुंचाना है का भैया जी? अरे तुम की सोचा करो तुम? भैंस जब भी पूछ उठाएगी तो गोबर ही करेगी। जब सोचोगे अपहरण बदमाशी का सोचोगे, कभी अच्छा भी सोच लिया करो। फिर करना क्या है? ले पकड़, निबंध लिखना है माँ पर, लिख। क्या बात कर रहे हैं भैया जी, चोरन पे मोर मरवा रहे हैं। पढ़ना लिखना आता तो ये बंदूक काहे थामते, कलम नहीं चलाते। अब तो क्या हुआ? कुछ नहीं भैया जी, अम्मा की याद आ गई। बचपन में ही हम तो घर छोड़ चले, माँ ने बहुत रोका, हम नहीं रुके भैया जी। भैया जी हमारे साथ भी सेम टू सेम हुआ है भैया जी। सादर चरण स्पर्श अम्मा, तुम्हारी बहुत याद आती है। आज भी याद है अम्मा, तुम मुझे गरम रोटियां खिलाती थी और ये लुगाई यहाँ पे ठंडी बाटियां खिलाती है। जब सर में दर्द होता था तो तुम तेल की मालिश करती थी और यहाँ ये पूछती भी नहीं है। जब वहां थे तो तुझसे रोज लड़ते थे और तुझसे दूर रह के जाना माँ कि तुमसे अच्छा कोई नहीं। बहुत जल्द मिलना चाहूंगा। बाबा को चरण स्पर्श देना और छोटे को प्यार। तुम्हारा बदनसीब बेटा रमुआ डाकिया। रमुआ डाकिया? अबे ये तो तेरा नाम है? अरे टुकड़े लुगाई, निबंध लिखवाने को कहे थे, अपने घर की राम कहानी लिखाई दी। अरे गलती तो आपकी है ना। अरे क्या गलती है? मोची से कपड़े सीने को कहोगे तो क्या होगा? दिल की बात थी, निकल आई। अबे निकल गई, हम निकालते हैं। तू निकल यहाँ से, 9 तो 11 हो जा, नहीं तो तेरा 3 5 कर देंगे। अबे अबे पोस्ट मास्टर,